नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। एनडीए सरकार, जी हां दोस्तों, 7,500 रुपए मासिक पेंशन, डीए चिकित्सा का लाभ को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी दोस्तों आप सभी का बड़ा है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों तारीख आप सभी के लिए बहुत ही नजदीक है। इस दिन खाते में मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर 2,18,000 रुपए। तो आखिरकार दोस्तों डीए एरियर आपको कौन सी तारीख को मिलेगा, 2,18,000 रुपए की राशि आपकी कब खाते में आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों खुशखबरी है, 65 साल के ऊपर पेंशनधारक जो है मालामाल हो गई हैं। अब फिर से होगी पेंशन रिवीजन, इस बार बढ़कर मिलेगी आप सभी को पेंशन। जी दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की जो पेंशन बढ़ने वाली है, पेंशन में आप सभी के लिए रिवीजन होने वाला है। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो इन 4 बड़ी खबरों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। एनडीए सरकार को लेकर बड़ी खबर है। 7,500 रुपए मासिक पेंशन, डीए और साथ ही चिकित्सा लाभ को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकती। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की विधानसभा चुनाव भी जल्द नजदीक है, इसी को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ गया है। सियासी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन चलाने वाले देश भर की पेंशनर्स नई सरकार पर राह पर टिकी हुई है। चुनाव से पहले मोदी सरकार पर भड़के पेंशनधारकों की मांग अब भी बरकरार है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या चल रहा है, इसकी झलक बुधवार को दोस्तों आप सभी को देखने को मिली। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि भाजपा और टीम मोदी को 2 सहयोगी डीपीटी और जेडीयू पर निर्भर होकर एक अनिश्चित स्थिति में जो प्रमुख गठबंधन सहयोग की रियासतें प्राप्त करने में माहिर है। मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकती। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की विधानसभा चुनाव भी जल्द होने वाली है, इसलिए टीम मोदी पर प्रभावी ढंग से दबाव बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन काफी फीका रहा है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा में क्लीन स्वीप के बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। दोस्तों कमांडर सर और एनएससी के शीर्ष अधिकारियों को भाजपा की चुनावी हार का फायदा उठाने दे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने सीधी अपील की जा रही है कि मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी के माध्यम से पीएम से तीसरी अपील की जा सकती है। टीम मोदी का हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षण सामाजिक कल्याण योजनाएं चलानी चाहिए। 7,500 रुपए की मासिक पेंशन, साथ ही साथ डीए और चिकित्सा लाभ, ताकि इसमें गिरावट को रोका जा सके। पेंशनर्स ने कहा कि मोदी सरकार ने कितनी अपमानजनक तरीके से हमारी उचित मांगों को नजरअंदाज किया और उसकी बजाय प्रधानमंत्री ने झूठे वादों के साथ हमें खुश करने के लिए झूठे भूपेंद्र यादव को हमारे ऊपर छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि टीम मोदी के खिलाफ हमारी एकजुटता की कार्रवाई आपदा को जन्म दिया है। अगर मामले को गंभीरता से लिया जाए तो सरकार गठन के बाद पेंशन किए जाने वाले विस्तृत बेस बजट में कुछ अच्छी खबर उम्मीद दोस्तों कर सकती है। नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम 5,000 रुपए प्लस डीए की अंतरिम राहत में अपील की बेरहमी से खारिज करने को याद करेंगी और सुनिश्चित करेंगे कि इसे खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी दोस्तों आप सभी के लिए बढ़ चुका है। 2024 की शुरुआत तक प्रीमियम 50% से अधिक हो जाएगा। सरकार ने पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक झटके में बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आमतौर में जुलाई से बढ़ोतरी होती है। जैसे डीए और डीआर 50% की सीमा छूते हैं, ये माना जाता है कि ये पैसा मूल वेतन में जुड़ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पेंशन या मूल वेतन में 50% डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। 50
50% की सीमा पार करने के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने पर पहले से ही काफी अटकलें लगाई है। 5वें वेतन आयोग में पहली बार मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने का मुद्दा सामने रखा। आयोग ने सिफारिश की कि इस तरह एकीकरण से महंगाई यहाँ पर जो है महंगाई वेतन कहा जाता है। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ निकालने के उद्देश्य से महंगाई वेतन का गठन कर निर्माण किया गया, जहां पर 50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में माना जाएगा। हालांकि ये परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होता है, सरकार को पहले इस मामले पर फैसला लेना होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए दर महंगाई भत्ता मिल रहा है। मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ता 46 से 50% करने का फैसला किया था। तब ये माना जा रहा था कि ये मूल वेतन में जोड़ा जाएगा अगर महंगाई भत्ते की गणना अलग से की जाएगी। हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। डीए 50% तक बढ़ा है, लेकिन अभी तक इस मूल वेतन में नहीं जोड़ा गया है। बाद में महंगाई भत्ता बढ़ने पर यह मूल वेतन के साथ गिना जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए 18 महीने की बकाया डीए एरियर की 2,18,000 रुपए की राशि जल्द आपके खाते में आएगी। तारीख दोस्तों इसके लिए नजदीक आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि सरकार ने ऐलान किया था कि आम लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, चुनाव समाप्त हो चुके हैं, फिर से सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 18 महीने का डीए एरियर जल्द ही जारी कर दिया जा सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, 65 साल के ऊपर के पेंशन धारक यहाँ पर मालामाल होंगे। अब एक बार फिर से होगा पेंशन का रिवीजन। इस बार बढ़कर आपको पेंशन जो है वो मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी है। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की यहाँ पर पेंशन बढ़ने वाली है। पेंशन में आप सभी के लिए रिवीजन होने वाला है। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर जो है आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए जारी किए गए आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है। ये यहाँ पर जो है आदेश वेतन आयोग की सिफारिशों और पेंशन संशोधन के कारण बड़ी पेंशन का लाभ केवल न पेंशन भोगियों को देने का प्रावधान करता है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये लाभ पुराने और नए सभी पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए। दोस्तों, इस मामले की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर 2008 के एक फैसले से निहित है। इस फैसले में कहा गया था कि एक ही रैंक के रिटायर्ड पेंशन भोगियों को समान पेंशन होनी चाहिए, चाहे वे रक्षा बल से हो या सिविल सेवा से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश या पर पेंशन संशोधन के कारण जो भी पेंशन भोगियों में पेंशन में बढ़ोतरी होती है वह लाभ पहले से ही रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी ने अपनी पेंशन संशोधन के लिए आवेदन किए। इसके बाद केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2009 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल रक्षा बल के पेंशन भोगियों पर लागू होता है, न कि सिविल पेंशन भोगियों पर। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के इस आदेश सिविल पेंशन भोगी नाराज हो गए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका कर दी। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को अवैध करार दिया और कहा कि पेंशन संशोधन का लाभ न केवल रक्षा बल के पेंशन भोगियों का है, बल्कि सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों को भी इसे दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत पेंशन भोगी समाज की बड़ी मांग है। जी दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर्ड हुए सभी पेंशन भोगियों को उस स्तर तक बढ़ाया जाए जिस पर उन्हें 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों में बराबर लाया जा सके। समाज ने कहा कि यह न केवल न्याय का मामला है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति करता है। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा होगी और सभी पेंशन भोगियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इस फैसले का पालन कैसे करती है और पेंशन भोगियों की मांगों को कितनी जल्द पूरा करती है। जैसे इस बारे में कोई बड़ा अपडेट होगा, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।